सैनिटरी पैड्स पर एक नई रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक इसके इस्तेमाल से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद विश्व भर में एक नई बहस छिड़ गई, तो वहीं महिलाएं भी चिंतित हो उठी हैं। आखिर कैसे इतने घातक हो सकते हैं सैनिटरी पैड्स, देखिए इस रिपोर्ट में। केबीसी न्यूज ने कुछ दिन पहले आपको ऐसे शैम्पूज पर एक रिपोर्ट दिखाई थी जिनमें कैंसर कारक तत्व मौजूद होने की वजह से इन्हें बाजार से वापस मंगवा लिया गया था। अब एक ऐसी ही रिपोर्ट सैनिटरी पैड्स को लेकर सामने आई है। माहवारी के दौरान महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन्स में कैंसर कारक तत्व होने का खुलासा हुआ है। ये अधिकांश पैड्स नामी गिरामी कंपनियों के हैं, जिनके विज्ञापन बड़े स्तर पर टीवी और अखबारों के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किए जाते हैं। ये रिपोर्ट नई दिल्ली के एक गैर लाभकारी संगठन टॉक्सिक्स लिंक ने जारी की है, जिसने अपने एक अध्ययन के माध्यम से बताया है कि भारत में बेचे जाने वाले सैनिटरी नैपकिन के अधिकांश लोकप्रिय ब्रांड में हानिकारक रसायन होते हैं। टॉक्सिक्स लिंक ने अपने इस अध्ययन में देखा कि देश में इन रसायनों के उपयोग को सीमित करने के लिए किसी अनिवार्य नियम के अभाव में निर्माता मुश्किल से उन दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान देते हैं जो इन रसायनों के चलते महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। इस रिपोर्ट को रैप्ड इन सीक्रेसी शीर्षक दिया गया है। ये एक विस्तृत जांच रिपोर्ट है जो शोधकर्ताओं ने 2 विशिष्ट रसायनों थैलेट्स और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की मौजूदगी का पता लगाने के लिए की थी। थैलेट्स का उपयोग विभिन्न उत्पादों में प्लास्टिसाइजर के रूप में किया जाता है। प्लास्टिसाइजर वो रसायन होते हैं जो उत्पाद को नरम, लचीला बनाने, घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें लगभग 1 सदी से विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों में उपयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट के लेखकों का दावा है कि उनका उपयोग सैनिटरी पैड में उनके विभिन्न परतों को जोड़ने और इनकी इलास्टिसिटी यानी लचीलापन बढ़ाने के लिए किया जाता है। शोधकर्ताओं ने बाजार में उपलब्ध 10 विभिन्न प्रकार के सैनिटरी पैड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को जांचा। उन्होंने रिपोर्ट में इनमें से हर एक उत्पाद के लिए मिली थैलेट और वीओसी की मात्रा को अलग अलग पेश किया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में सबसे अधिक बिकने वाले 2 सैनिटरी पैड में 6 प्रकार के थैलेट होते हैं। थैलेट्स की कुल मात्रा 10 से 19,600 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम तक थी और इन उत्पादों में कुल 12 तरह के अलग अलग थैलेट पाए गए। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में थैलेट से होने वाले कई स्वास्थ्य खतरों की ओर इशारा है। इनमें एंड्रोमेट्रियोटिक्स, गर्भावस्था से संबंधित जटिलताएं, भ्रूण के विकास में मुश्किल, इंसुलिन रेसिस्टेंस, उच्च रक्तचाप जैसी कई समस्याएं मौजूद हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि इसके प्रभाव कितने स्पष्ट हो सकते हैं। रिपोर्ट के लेखकों के मुताबिक इस दस्तावेज में किसी भी तरह से ये दावा नहीं किया गया है कि केवल सैनिटरी पैड से ही कोई थैलेट्स के संपर्क में आता है। उन्होंने बताया कि सैनिटरी पैड्स के अलावा भी कोई और जोखिम संभव है, लेकिन योनि के ऊतक की त्वचा बाकी ऊतकों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। पच्चीस प्रकार के वीओसी जांचने के लिए 10 सैनिटरी नैपकिन्स उत्पादों का टेस्ट किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 25 वीओसी में से दिमागी कामकाज को प्रभावित करने को लेकर त्वचा की सूजन, एनीमिया, लिवर और किडनी की कमजोरी से लेकर थकान और बेहोशी तक कई हानिकारक प्रभाव देखे जा सकते हैं। टॉक्सिक्स लिंक के शोधकर्ताओं ने सभी जांचे गए उत्पादों में वजन के अनुसार 1,690 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम की सीमा में वीओसी का पता लगाया। ये कैंसर के कारक तत्व हो सकते हैं। 2017 में दक्षिण कोरिया में महिलाओं के एक बड़े समूह ने कथित तौर पर वीओसी होने को लेकर नैपकिन बनाने वाली एक फर्म के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप उत्पाद को बाजार से वापस ले लिया गया था। अमेरिका में महिलाओं के एक अन्य समूह ने 2014 में शुरू की गई एक जांच को लेकर भी इसी तरह के निष्कर्ष जारी किए। बहरहाल अब इस नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद बड़े ब्रांड्स क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।